आरा लोकसभा सीट से एनडीए की तरफ से पर्चा भरा आरके सिंह ने और जो उन्होंने चुनाव में अपना ब्यौरा दिया, जो जानकारी दी चुनाव आयोग को, उसे जब आप जानोगे कि उनकी गलती क्या है तो आप भी हिल जाओगे। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात कर रहे हैं आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे आरके सिंह के बारे में। मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने अपना पर्चा भरा और उसमें बताया कि उनकी गाड़ी जो है वो 22 साल पुरानी है। अब इस बात से वो आपको बहुत डाउन टू अर्थ लग रहे होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कहीं ना कहीं जब उनकी गाड़ी 22 साल पुरानी है तो इस हिसाब से मोदी जी की एक पॉलिसी जो है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के कार्यकाल में ये खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मोदी जी का जो ये पॉलिसी है वो खुद इसको नहीं मान रहे हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि उनका जब ये 22 साल पुरानी गाड़ी का हम लोगों ने जब हिस्ट्री निकाला, जब उसके बारे में जाना चुनाव आयोग से मिले हुए उस नंबर के द्वारा, तो पता चला कि उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुका है। 7 साल से उन्होंने उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और उसके बाद भी वो उस गाड़ी पे बैठ के चल रहे हैं। इस बात से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बाबू साहब, भाई साहब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हें क्यों ही कोई रोके, क्यों ही कोई टोके और कोई क्यों ही उनसे पूछे कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। मोदी जी कुछ साल पहले एक पॉलिसी लेके आते हैं जिस पॉलिसी को स्क्रैपेज पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर आपका पर्सनल व्हीकल 20 साल से पुराना है तो आपको उसका एक टेस्ट करवाना पड़ता है जिसका नाम है फिटनेस टेस्ट, जो कि इन्होंने नहीं करवाया। अगर आपने नहीं करवाया तो उस गाड़ी को कबाड़ खाने भेज दिया जाता है। उसका अगर रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए तो उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते, लेकिन वो इन्होंने नहीं करवाया। और करवाते भी क्यों? इनका भाई साहब बोलबाला ही इतना है, करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये गाड़ी से बाहर आए जाए कोई इन्हें पूछता भी नहीं है। वैसे अगर आप गाड़ी से बाहर निकले तो कैमरा लगा हुआ है, हर जगह पे कैमरा है। अगर आपका हेलमेट नहीं है तो घर पे आपके चालान पहुंच जाएगा। लेकिन नेताजी उस गाड़ी से दिल्ली भी चले जाएं तो भी रास्ते में कोई कैमरा दिखने वाला नहीं है और ना ही यह देखने वाला है कि उनकी गाड़ी का जो है इंश्योरेंस फेल है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी फेल है। मैं आपको बता दूं, अब ऐसा नहीं है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। वो इससे पूर्व सड़क निर्माण विभाग में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, तो सड़क और रोड व्हीकल का ज्ञान भी उन्हें है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं, इसका भी ज्ञान है। लेकिन छोड़ो, चूंकि हम तो अब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मोदी के शासनकाल में और मोदी जी की ही सरकार है, तो हमें कौन रोक लेगा? मतलब हमारे ही पिया अगर थानेदार हैं तो हमें केस फौजदारी से डरने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? और इसी सोच के साथ शायद आरके सिंह उस गाड़ी के ऊपर चलते भी हैं और जब चुनाव आयोग उनसे यह कहता है कि आप अपने व्हीकल का डाटा दें तो उसमें उस गाड़ी की जिक्र भी कर देते हैं जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी फेल है, जिस गाड़ी का इंश्योरेंस भी फेल है और 7 सालों से न कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया है और ना ही कोई इंश्योरेंस। इस तरीके के हालात हैं। अब चूंकि वो मंत्री हैं तो उनसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो भारत सरकार में उनका काफी बड़ा कद है, इसलिए उनसे कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा। और इसी वजह से आरके सिंह जो है आराम से उस गाड़ी पे आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब मैंने 22 साल पुरानी गाड़ी सुनी तो मुझे भी लगा था कि बंदा काफी डाउन टू अर्थ है, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है भाई। 22 साल से एक ही गाड़ी चला रहा है। लेकिन जब उसके तहखाने में जाके हमने जांच शुरू की और पता चला कि जिस गाड़ी पे वो चल रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियों का वही गाड़ी विरोध भी कर रहा है। वही नीति जो नितिन गडकरी बड़े शान से आके पढ़ के सुना रहे थे कि भाई साहब ये नीतियां लागू हो जाएंगी और इससे काफी आम जनमानस को सुविधा मिलेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो इस बात का असर शायद आरके सिंह पे नहीं हुआ। वो उसी गाड़ी पे 22 साल से बैठ रहे हैं और उस गाड़ी का ना एक बार फिटनेस चेक कराया उन्होंने और ना ही रजिस्ट्रेशन फेल है तो रजिस्ट्रेशन कराया। और हिम्मत की बात हो भी क्यों ना हिम्मत, वो चले गए उसी गाड़ी को लेके चुनाव आयोग के पास और बता दिया कि मेरे पास यही गाड़ी है, मैं इसी पे तो चढ़ता हूं। और ये जानकारी कहीं ना कहीं आपको हिला देगी। अगर आप आम जनता हैं तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आप आम हैं तो आपका चालान कटेगा, आप आम हैं तो आपको
हर एक कहीं ना कहीं रोड टैक्स और बाकी टैक्सों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन चूंकि वो मंत्री हैं तो उनके लिए सारे प्रोविजन, सारे प्रावधान शायद हवा में उड़ जाते हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है आरके सिंह ने क्यों नहीं कराया होगा अपना रजिस्ट्रेशन? आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके हमें इस बात की जानकारी जरूर दीजिए। बाकी मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।